नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं जहानाबाद जिला के काको प्रखंड के चैनपुर गांव में। चैनपुर गांव के कुछ लोग हैं, उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे कि जो नीतीश कुमार जी का जमीन देने की जो योजना है, क्या वास्तव में जमीन पे उतरा है, क्या इन लोगों को मिला है, क्या इसके बारे में हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। 5 डिसमिल जमीन आप लोगों को मिला है? ना, नहीं मिला है ना, आप लोगों को? नहीं मिला है। अच्छा, कभी प्रयास किए? नहीं, प्रयास नहीं किए तो अब प्रयास करेंगे। ब्लॉक से कोई नहीं आया? नहीं, नहीं, कोई नहीं आए हैं। अच्छा, आप लोगों को? नहीं, नहीं नहीं मिला मिला है। ना, आप लोगों को? ना। अच्छा, ये हाथ में बैनर जो लिए हैं चाची, ये जाइएगा 12 अप्रैल को? तो जय भाई। अच्छा, जाइएगा? हाँ, आप लोग जाइएगा? हाँ जाए ना। अच्छा, आप लोग? हाँ जाएंगे नहीं। चलिए, तो ये सारे लोग जो हैं पटना गांधी मैदान में समता मूलक संग्राम दल के नेतृत्व में जो है एक रैली का आयोजन किया गया है, उसमें ये लोग जाने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार से इन लोगों का सीधा मांग है, इन लोगों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो नीतीश कुमार जी ने चुनाव के वक्त में वादा किया था 5 डिसमिल जमीन देने का, वो अभी तक नहीं दे पाए हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समता मूलक संग्राम दल के प्रदेश उपाध्यक्ष फौजी साहब हैं। इनसे हम सीधा बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या कहना है। क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस भूमि अधिकार आंदोलन के कारवा में हमारे समाज आज हम चैनपुर गांव में खड़े हैं और ये मुहिम जो ज़मीन का जो ज़मीन सरकारी वो ज़मीन हमारी के तहत हम लोग गांव-गांव डोर घूम रहे हैं कि जहां भी जिस गांव में भूमिहीन दलित बसे हुए हैं, जिनको सरकार ज़मीन तो देने की बात दूर और उल्टे उसको तोड़ रहा है, उसी क्रम में हम लोग ये गांव-गांव मुहिम चल रही है। जो कारवा दिख रहा है सर, 12 अप्रैल 2025 को नीतीश सरकार और विभिन्न दल के जो नेता जो पटना में बैठ के घमंड पाले हुए हैं कि अब हम दलित को, रविदास समाज को हम अब बरगराने काम कर होने नहीं देंगे। इसी कड़ी में आप देख लीजिए कि हम ये ज़मीन दिलाने क्रम में हम चले हुए हैं कि सभी जनता को, सभी भूमिहीनों को, पिछले जो 10 साल से आपने ये झूठ बोल के कर रखा था कि हम सभी दलितों को, भूमिहीनों को घर देंगे, ज़मीन देंगे, बट आपने हकीकत देखा ज़मीन किसी को नहीं मिला है। उसी क्रम में हमने इन ज़मीनों को, हम एक कसम खाए समता मूलक संग्राम दल कि भाई आपके पास लाखों एकड़ ज़मीन जो निकल रहा है सर्वे में, वो ज़मीन आप जो रखे हुए दबंगों के द्वारा, वो ज़मीन समता मूलक संग्राम दल आपसे छीन करके इन हमारे समाज को, इन गरीब भूमिहीन को दिलाने का काम करेगा। चलिए, समता मूलक संग्राम दल के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूँगा। उनका क्या कहना है, क्या कहिएगा नेताजी? देखिए, आज पूरे बिहार में भूमि अधिकार यात्रा का जनसंपर्क चलाया जा रहा है। समता मूलक संग्राम दल के बैनर तले 21 फरवरी 2021 से ही जो जगदेव बाबू का जन्मदिन पखवाड़े पर हम लोगों ने संकल्प लिया था और टेकारी के धरती से चल कर के कुर्था तक आया था मनोज कुमार भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, और हम लोगों ने संकल्प लिया था कि बिहार के तमाम भूमिहीनों को जब तक रहने के लिए ज़मीन नहीं दिला देते हैं, जब तक हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। इसी कड़ी में आज जहानाबाद जिले के चैनपुर गांव में हैं, जनसंपर्क करने आए हैं और लोगों ने सलाह लेने आए हैं। तो तमाम लोग, माताएं, बहनें, तमाम तरह जो गार्जियन हैं, वो आश्वासन दिया कि आप इस लड़ाई को लड़ो और हम आपके साथ हैं। तो मैं वादा करता हूं, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती हैं, उन्होंने भी वादा किया, घोषणा किया है कि जब तक जितने भी भूमिहीन हैं सबको 55 डिसमिल जो ज़मीन है वो नहीं मिलता है, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगा। इसीलिए तमाम लोगों से अपील है कि 12 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में पहुँचे और नीतीश कुमार से पूछा जाए, और पूछेंगे कि आज तक आपका सरकार बने हुए होगा और ये तमाम लोगों को ज़मीन नहीं मिला है। तो हम लोगों ने इसको ठाना है और दिलवा कर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने 5 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था, अभी तक किसी को नहीं मिला है। सोचिए, आज़ादी के 75 साल बाद भी जो है दलितों का स्थिति जस का तस बना हुआ है। इस पे हमारे भी कुछ नेता जो हैं जीत कर चले जाते हैं इन्हीं के वोट से, लेकिन इनके ऊपर ध्यान देने का काम नहीं करते हैं। खैर, वैसे लोगों को मैं क्या ही कहूँ, समाज के लोग ही उनका आने वाला समय में वोट के चोट से जो है दिखाने का प्रयास करेंगे कि तुम्हारी वजूद क्या है। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।